students, welcome back to the new session of class first computer, that is chapter number 2 about parts of a computer. So students, in the previous lesson, what we have discussed the different uses of a computer and meaning of computer. But today in this session, we are going to learn about some main parts of a computer and the other parts of a computer. See students, as we have, जैसे कि हमारी बॉडी में different parts होते हैं, we have eyes, nose, ear, etc. राइट? सो इसी तरीके से एक कंप्यूटर भी डिफरेंट पार्ट से बना होता है एंड वो सभी पार्ट या वो सभी कंपोनेंट जो है कंप्यूटर को हेल्प करते हैं डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए, राइट? सो अब वो कौन से पार्ट है जो कंप्यूटर के हैं एंड वो कैसे कंप्यूटर के लिए यूजफुल है, लेट्स लर्न इन दिस सेशन टुडे वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टॉपिक मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. सबसे पहले जो एक कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड द अदर इज CPU box. Okay, see what they're saying, that each part of the body helps it to function properly. Similarly, each part of a computer does its own job and all these parts work together. As I told you कि जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है हमें हेल्प करता है प्रॉपरली फंक्शन करने में. सिमिलरली कंप्यूटर के भी हर एक पार्ट अपनी जॉब करता है एंड ये सारे पार्ट्स मिलकर एक साथ ही वर्क करते हैं. ओके, सो अभी ये कुछ मेन पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, राइट? So let us learn about the different parts of a computer. Number one, as I told you, is monitor. So students, you can see this is monitor. Okay, monitor looks like a TV. Monitor एक TV की तरह दिखता है. Okay, and it shows the work we do on a computer. वो सारा वर्क जो आप कंप्यूटर पे कर रहे हो वो आपको इसी मॉनिटर स्क्रीन पर दिखता है. ओके, वी कैन वॉच कार्टून्स. आप मॉनिटर पे क्या कर सकते हो, कार्टून्स देख सकते हैं, वीडियोस, मूवीज, फोटोज, ड्राइंग्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा. ये सारी चीजें हमें विजिबल है ऑन द मॉनिटर ओनली. ओके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट लुक्स लाइक अ टीवी. ओके, नाउ नेक्स्ट मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कीबोर्ड. As you use a pencil to write on a paper, you can use a keyboard to write with a computer. You can see this is the picture of a keyboard. So students, जैसे कि आप किसी पेपर पे लिखने के लिए पेंसिल का यूज करते हैं, सिमिलरली हम कंप्यूटर पे कोई भी चीज को लिखने के लिए कीबोर्ड का यूज करते हैं. ओके, एक कीबोर्ड में क्या है, इट हैज मेनी स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज. यू कैन सी ये छोटे छोटे से काफी सारे बटन्स होते हैं कीबोर्ड के ऊपर जिन्हें हम कीज कहते हैं. Okay, numbers, letters, symbols or a word are present on different keys of the keyboard. And ये जो different keys है keyboard की, इन पे क्या numbers, letters, symbols या words present होते हैं. Okay, it is used to give instructions to the computer. Keyboard का use हम computer को कोई भी type of instruction या order देने के लिए use करते हैं. The pressing of keys on a keyboard to write on a computer is called typing. Okay, and जब हम कीबोर्ड की कीज को प्रेस करते हैं मॉनिटर पे या कंप्यूटर पे कोई भी चीज को लिखने के लिए, that is known as typing. Okay, now next main part of a computer is mouse. Okay, see this is a mouse, right? A computer mouse has two buttons and a scroll wheel. एक computer mouse में two buttons होते हैं. See, this is one button and the other button is this one. And इन दोनों बटन के बीच में सेंटर में एक व्हील होती है which is known as scroll wheel. Right? It may or may not have a long tail-like wire that joins it to the CPU. उसके साथ साथ, so next point is what? That it may or may not have a long tail-like wire that joins it to the CPU. अब माउस में हो सकता है कि एक लॉन्ग टेल लाइक वायर हो भी और ना भी हो, क्योंकि टुडे नाउअडेज वी हैव सच टाइप ऑफ माउस आल्सो जो कि वायरलेस होते हैं, बट दे आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर.
ओके एंड कुछ माउस ऐसे भी हैं जिनमें वायर्स होती हैं, ओके एंड वो वायर्स जो है माउस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती हैं, राइट. It is used to point it at and select the items on the monitor screen. ओके माउस का यूज किया जाता है मॉनिटर स्क्रीन पर किसी भी आइटम को पॉइंट करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए. देन इट हेल्प अस टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स. और उसके साथ साथ क्या माउस के थ्रू हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड इवन वी कैन कलर ऑल्सो देम विद द हेल्प ऑफ अ माउस. See, what they're saying is laptops have a built-in touchpad which does all the functions of a mouse. Okay, I hope you all must have observed the laptops. So students, laptops पे एक built-in इनबिल्ट टच पैड होता है जिस पे टच करके आप कोई भी कमांड दे सकते हो एंड वो टच पैड क्या है माउस के सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है. Next, we have what? CPU box. This is your CPU box and it holds the CPU and some other parts of the computer. CPU box के अंदर एक तो CPU present होता है and computer के कुछ other parts भी इसी box में present होते हैं. Students, CPU box को system cabinet भी बोला जाता है. Okay? It consists of a button used to start up a computer. ओके सीपीयू के अंदर एक बटन होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं एंड सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. वेरी इंपॉर्टेंट. सीपीयू की जो फुल फॉर्म है, सीपीयू का जो मीनिंग है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. स्टूडेंट, सीपीयू कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. वाई? बिकॉज यही वो पार्ट है जो कंप्यूटर के सभी अदर पार्ट्स को कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स लाइक द मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. ओके so these were some main parts of a computer and now next we have the topic that is other parts of a computer. So there are other computer devices that can be attached to a computer. तो कुछ और भी ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं. लाइक वी हैव प्रिंटर्स, स्पीकर्स. ये सभी क्या है? कंप्यूटर के अदर पार्ट्स है. So first of all we are going to talk about printer. This is printer, right? It looks like this. It is used to take a printout of our work on a paper. जो भी वर्क आप कंप्यूटर पे करते हैं, जो आपको मॉनिटर स्क्रीन पर विजिबल है, उस वर्क को एक पेपर पे प्रिंट करने के लिए, उसका प्रिंट आउट निकालने के लिए वी यूज दिस डिवाइस नोन एज प्रिंटर. सेकेंडली, प्रिंटर क्या कर सकता है? प्रिंटर उन सभी वर्ड्स, पिक्चर्स, जो भी चीज आपको मॉनिटर पे दिख रही है, उन सभी चीजों को इजीली आप प्रिंटर के थ्रू पेपर पे डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट, अ प्रिंटेड कॉपी इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी. एंड इस तरीके से जो एक प्रिंटेड कॉपी मिलती है आपको पेपर पे, उसे क्या कहा जाता है? प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी. ओके नेक्स्ट वी हैव स्पीकर्स. Speakers are used to listen to music or recorded voice on the computer. So, स्पीकर्स का यूज किया जाता है कंप्यूटर पे किसी भी म्यूजिक को सुनने के लिए या कंप्यूटर पे कोई भी अगर वॉइस है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो उनको सुनने के लिए टू लिसन देम यू कैन यूज द डिवाइसेस नोन एज स्पीकर्स. ओके and laptops come with built-in speakers. If we talk about laptops, so laptops में speakers built-in होते हैं, जैसे कि उनमें माउस भी क्या built-in होता था in the form of touchpad. Similarly, laptops में speakers भी built-in होते हैं. आपको external speakers की requirement नहीं होती है. But computers में we need these speakers to listen music or any voice on the computer. Okay? That's all for the chapter. These were the different parts of a computer which help a computer to do different tasks and function properly. I hope you must have understood them very carefully and their uses also. Let's meet in the next session. Till then, keep learning and thanks to all.